हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है रीट शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। जो हमारा बाल मनोविज्ञान है रीट में उससे संबंधित है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विकासात्मक विकार यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वैसे पहले मित्रों आपको एक बात बता देता हूँ कि कहीं पर भी सिलेबस में इस टॉपिक का डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और पिछली 2018 की जो भर्ती हुई है उसमें भी इन विकासात्मक विकार से संबंधित जो दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक तो अपना मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, एक मिनट जस्ट। एक तो उसमें था 3 नंबर क्वेश्चन था 2018 की एफ सीरीज का। ठीक है, लेवल सेकेंड की में निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं। तो ये विकासात्मक विकार से संबंधित टॉपिक में से था और इसका आंसर था, फोर्थ आंसर था। और कमजोर सामाजिक व्यवहार है, रूढ़िबद्ध व्यवहार है, कमजोर संप्रेषण है। तो ये उससे संबंधित उस टॉपिक में से आया था। और एक क्वेश्चन इसी पेपर में और आया था 16 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन उसी टॉपिक का है। ठीक है, विकासात्मक विकार से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर था फर्स्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और आपको ये बात बता दूं कि इसमें ऐसे ऐसे कहीं से भी नाम सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि सिलेबस में ये टॉपिक का नाम नहीं दिया हुआ है स्पष्ट तरीके से। लेकिन इस टॉपिक में से फिर भी क्वेश्चन पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे और इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करेंगे विकासात्मक विकार से संबंधित। यह मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं। जो विकासात्मक विकार होते हैं ये साइकोलॉजिकल होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। और अगर इनका समय रहते कोई उपचार नहीं किया जाए या फिर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये आगे चल के भविष्य में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वो इसको कह सकते हैं, इसके बहुत ही दुष्परिणाम अपने को देखने को मिलते हैं। और ये विशेषकर बच्चों में होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें विशेषकर ये पाए जाते हैं जो भी विकार होते हैं। इसमें एच.एन. बेक ने इन्हें 2 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, फर्स्ट होता है बहिकरण विकार और सेकंड है आंतरिकीकरण विकार। इन 2 भागों में वर्गीकृत किया है। बहिकरण विकार और आंतरिकीकरण विकार को एक बार अपन स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बहिकरण विकार मुख्यतः जो होता है व्यवहार से संबंधित होता है, व्यक्ति के, जो कि व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से हम उसको देख के पता कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज हो रही है या कौन सा विकार उत्पन्न हुआ है। तो बहिकरण से संबंधित जो विकार होते हैं वो व्यवहारात्मक विकास से संबंधित होते हैं और जो आक्रामक तथा लोगों के प्रति विमुखता प्रदर्शित करने वाले होते हैं। ठीक है, और इसमें आप आक्रामकता या जो लोगों के प्रति विमुखता है उसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो झगड़ालू होते हैं, बात बात पर झगड़ा कर देते हैं और अपने सहपाठियों को पीटना। ठीक है, कोई अनैतिक हरकत करना और बहुत सारे इसमें आते हैं। इन विकारों में अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, जिसको हम कहते हैं ADHD। दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखने की बात है ADHD, क्योंकि साइकोलॉजी में ये देखा गया है, पहले भी जितने भी पेपर हुए हैं उनमें भी देखा गया है कि जो है पेपर में इंग्लिश टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वजह से गलत हो जाते हैं क्योंकि उनकी आपको इंग्लिश टर्म पता नहीं होती है। और हिंदी में शब्द समानार्थी शब्दों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में उसी लैंग्वेज में वही शब्द लिखा होगा। इसलिए आपको महत्वपूर्ण तरीके से ये ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म भी याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें ADHD, ODD जिसमें विरोधक अवज्ञाकारी विकार और आचरण प्रमुख होते हैं। तो जैसा कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित हैं, तो व्यक्ति के जो बाहर से व्यवहार है उससे संबंधित इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बहिकरण विकार कहलाते हैं। और इसका हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है।
सेकंड होता है आंतरिकीकरण विकार। इसमें जो होता है कष्ट, अवसाद, अस्वस्थता और दुश्चिंता। इसको एक अपन समझने का प्रयास करते हैं व्यवहारिक तौर से कि आंतरिकीकरण का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के दिमाग में या व्यक्ति के जो आंतरिक है, जो वो उसमें क्या सोचता है, क्या उसके माइंड में चलता है, तो वो आंतरिकीकरण से संबंधित होता है। और अवसाद जो होता है, अवसाद का मतलब होता है कि डिप्रेशन। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर से समझे अपन कि जब भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं तो उनको डिप्रेशन होने लगता है, और डिप्रेशन के चलते व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, और वो मानसिक रूप से भी जो है अनबैलेंस, एक तरीके से कह सकते हैं मानसिक अनियंत्रण की स्थिति भी उसके साथ होना शुरू हो जाती है। और इसके ही चलते वो डिप्रेशन में इतना चला जाता है कि उसको जो चीज़ें उसने मेहनत करके जो याद की है उनको भी अच्छे से एग्ज़ाम में नहीं करके आ पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो जो होता है डिप्रेशन, वो उसको इस हद तक परेशान करने लग जाता है कि वो कोई भी अपना जो दिमाग है वो इसको सोचने या समझने की क्षमता को अनियंत्रित कर लेता है। ठीक है। और कई बार आपको सुना भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कह दो या फिर अदर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है अंदर ही अंदर इतना डिप्रेशन चला जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। और जब उनके परिवार वालों को पूछा जाता है कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या क्या हुआ था, तो उनके परिवार वाले या घर वाले यही बोलते हैं कि इसने कभी ऐसा लगा तो नहीं था इसके व्यवहार से या कि ऐसा कुछ करेगा। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसके आंतरिकीकरण यानी कि उसके अंदर जो अवसाद या डिप्रेशन क्या चल रहा था, किस स्थिति में था, तो उसके चलते व्यक्ति ये कदम उठाता है। तो आपको इसमें मोस्टली ध्यान रखना है बहिकरण विकार क्या होता है और आंतरिकीकरण विकार क्या होते हैं। और वैसे इनके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं विस्तार से। उसके बाद में आगे बात करें तो ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पहले भी आए हैं 2018 की भर्ती में, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अब फर्स्ट आता है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, जो ADHD मैंने अभी आपको बताया। उसका मतलब होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अवधान का मतलब होता है कि बच्चों का ध्यान नहीं रहता है, ध्यान न्यूनता। अवधान का मतलब भी होता है ध्यान देना, अटेंशन। ठीक है, न्यूनता। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको पता होगा कि जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो उनका ध्यान उस समय वहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, और उनका ध्यान जो है कहीं पर भ्रमण कर रहा होता है मन में, क्या पता कहाँ शिमला जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या खा रहा है। ठीक है, तो इसके चलते क्या रहता है उसका क्लास में जो ध्यान होता है वो नहीं रह पाता है। और अध्यापक जी तो अपनी जो होते हैं निरंतरता के साथ पढ़ाते रहते हैं और समझाते रहते हैं, लेकिन बच्चे का जो मानसिक रूप से वहाँ पर जो मानसिक रूप से उपस्थित नहीं रह पाता है, तो उसका कहीं ना कहीं ध्यान न्यूनता रहती है। ठीक है, इसके चलते भी बहुत सारी जो है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सेकंड होता है अति सक्रियता विकार। इस अति सक्रियता विकास को अपन इस प्रकार से समझे कि जब आपने कभी स्कूल में या कक्षाओं में देखा होगा कि कोई भी अध्यापक या कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाता है, तब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अति सक्रिय रहते हैं। यानी कि जैसे कि आपने अध्यापक जी ने एक प्रश्न पूछा कक्षा में, और बच्चों ने, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होते हैं जो अध्यापक जी के पूरा क्वेश्चन नहीं बोलने के बावजूद बोलते हैं, या फिर उनको पहले से बोलते हैं कोई बीच में नहीं बोलेगा, ओनली हाथ खड़ा करेगा जिसको आएगा। लेकिन बच्चों की आदत होती है, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, ये आदत नहीं कह सकते कि विकार के रूप में होती है, इनका समय रहते उपचार करना भी जरूरी है। ठीक है, इन पे ध्यान देना भी जरूरी है। तो क्या होता है कि जब अध्यापक बोलते हैं कि आपको बीच में नहीं बोलना है, जिसको आंसर आए वो हाथ खड़ा करेगा ओनली, तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी अध्यापक जी क्वेश्चन करते हैं तो उनको फटाक से हाथ तो खड़ा करते ही करते बोल भी देते हैं साथ ही साथ। अब वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा उत्तर गलत है, सही है कि नहीं, उनको कुछ नहीं है। अध्यापक जी ने पूछा, मना करने के बावजूद भी वो कक्षा में वो चीज़ बोल देंगे। ठीक है, कि ये होगा, या फिर सर 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 मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। तो वो एक तरीके से अति सक्रियता विकार कहलाता है।
आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आपको कभी भी नहीं पूछेगा। ये बहुत सारे पिछले एग्जाम का भी कह सकते हैं, उसके आधार पर भी ये चीज़ अपन बता सकते हैं कि डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं पूछेगा। वो ऐसे भी पूछ सकता है इसमें कि बच्चों का ध्यान कक्षा में नहीं रहता है या अति सक्रिय से संबंधित कौन सा रोग होता है, तो ADHD आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया अपना जो व्यवहारिक तौर से आपको समझाने का नॉर्मली। अब इसकी भाषा में अपन समझते हैं, ये तंत्रिका विकासात्मक विकार संबंधी परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं होती, ये तंत्रिका विकासात्मक विकार है। ठीक है, जो तंत्रिकाओं से संबंधित होती हैं, जो सामान्यतः पूर्व बाल्यावस्था में प्रकट होने लगती है, और जो ये विकार है बच्चों में पूर्व विकासात्मक अवस्था से जो है प्रारंभ होना शुरू होती है। ठीक है, सामान्यतः सूचनाओं के अर्जन, भंडारण, विशिष्ट कौशलों के प्रयोग से संबंधित कठिनाइयां सम्मिलित होती हैं। ये तो होना ही है, क्योंकि जब बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, या अति सक्रियता रहेगा, तो उसको जो चीज़ अध्यापक जी समझा रहे हैं वो चीज़ उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, और ना ही वो उस चीज़ का या उस बात का जो भी उसके जो नॉलेज है उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर पाएगा या कई अन्य जगहों पर उसको उपयोग कर पाएगा। तो ये समस्या तो सीधी सीधी होनी है उनमें। अगला पॉइंट है अवधान स्मृति प्रत्यक्षण, भाषा समस्या समाधान, सामाजिक अंतर क्रिया आदि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब बच्चे का ध्यान ही नहीं रहेगा क्लास में, तो उसका जो स्मृति प्रत्यक्षण भाषा समस्या तो होनी है, उसको समझ में नहीं आएगा, भाषा से संबंधित कोई भी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा, और सामाजिक अंतर क्रिया में भी उसको बाधा आएगी। ये इनके जो है प्रभाव पड़ते हैं जो बच्चों पे। अगला है ADHD को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मुख्यतः अनवधान, सेकंड है मुख्य आवेगशील, और थर्ड होता है अनवधान व आवेगशीलता दोनों। ठीक है, अब इनको अपन अनवधान का मतलब तो आपको पता लग ही गया अब कि अनवधान का मतलब होता है ध्यान नहीं रहता है बच्चे का, ठीक है, क्लास में। और आवेगशीलता का मतलब, तो अपन इन दोनों को अभी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें फर्स्ट है अनवधान। अनवधान का मतलब होता है कि ध्यान केंद्रित करने में समस्या होना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि अपन कह दे एक तरीके से कि 80-90% ऐसे विद्यार्थी होते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो अगर 50 मिनट या 30 मिनट का वीडियो है तो बहुत मुश्किल से उसमें से 80 या 90% लोग जो हैं उस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रह पाता है। ठीक है, उनको ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है, दूसरे विचार चलते हैं। ये अलग बात है कि ऑनलाइन में क्या आप बैक जाके वापस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये व्यवस्था नहीं होती है। एक बार जो गुरुजी ने पढ़ा दिया वो वापस रिपीट नहीं किया जाता है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जब इन बच्चों से बात की जाती है तो लगता है कि वे सुन नहीं रहे हैं। अभी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे भी अपन देखते हैं प्रैक्टिकली कि उनको अगर अपन ऐसे उनका ध्यान कहीं पे चला जाता है और गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अगर उनको कोई सवाल पूछे तो ऐसे लगे हाँ सर, हाँ सर, तो ऐसे अपन को लगता है कि उनका जो है वो सुन ही नहीं रहे क्लास में ऐसे। ठीक है, फिजिकली बैठे हैं लेकिन मेंटली यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ इसमें होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है तीसरा, अक्सर अपनी किताबों, खिलौनों, अन्य चीज़ों को खो देना, इधर उधर छोड़ देना। ये इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी ये विशेषताएं कह सकते हैं, एक प्रकार से उनकी मुख्य विशेषताओं को भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला निर्देशों की पालना करने और बातों को याद रखने में कठिनाई होना। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं जो कि कोई भी गुरुजी है या फिर कहीं पर भी आने जाने के लिए जो नियम निर्देश बनाए गए हैं, कक्षा में बैठने उठने, हर वो क्या है गतिविधि या एक्टिविटी का टाइम टेबल होता है, तो उसका निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, और बातों को याद रखने में भी उनको कठिनाई होती है क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रहता है, तो वो बातों को क्या याद रखेंगे। सही है। उसके बाद अगला है कार्यों को खत्म करने, योजना बनाने, व्यवस्थित रखने में समस्या होना। अब ऐसे बच्चों का जो है पूरा दिनचर्या ही अव्यवस्थित चलती है, एक शब्द में कहे तो, क्योंकि ना तो वो समय पर अपना गृह कार्य पूरा करेंगे, ना अन्य काम पूरा करेंगे। उनको कोई भी काम करने की जो योजना है
तो योजना के अनुसार ना तो योजना बनाएंगे, ना व्यवस्थित रखने में समस्या जो है व्यवस्था बनाए रखने में समस्या भी उनको होती है। तो ये अनवधान के जो है प्रभाव है बच्चों पे, तो इनका समय रहते साइकोलॉजिकली इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर बच्चों में एक बहुत ही खतरनाक और गलत तरीके से प्रभावित उनको कर सकती है। उसके बाद में अगला है आवेगशीलता। आवेगशीलता का मतलब होता है कि बच्चा जो है एकदम आवेग में आ जाता है, ठीक है, फटाफट, वैसे उसको कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है कि कक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर अपनी बारी की प्रतीक्षा किए बगैर या पूरा प्रश्न सुने बिना जल्दबाजी में उत्तर देना। ये हमें भी पता है, अपन क्लास में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे भावुक होते हैं, आवेगशील होता है, ठीक है, फटाफट अध्यापक जी ने प्रश्न बोला नहीं बोला और उससे पहले सर 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 और अपना उत्तर दे दिया, बीच में ही बोल दिया, ठीक है, वो बिना इंतजार किए किसी सही है गलत है कुछ नहीं देखते और क्लास में बीच में बोल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं आवेगशीलता, या इसको अपन कह सकते हैं अति सक्रियता, वो कह सकते हैं। सेकेंड है अति किसी समस्या को समझाने में समय लगाने के बजाय हमेशा अंदाजा लगाना। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी समस्या होती है उसको समझने या समझाने में समय तो नहीं लगाते, लेकिन वो अपने जो होता है अंदाजा लगाने में माहिर होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, क्या है अंदाजा लगा दिया ऐसे ही। अरे भाई, हर चीज़ अंदाजे से नहीं की जा सकती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है पहले कि उसके आगे पीछे जो भी क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई, उसके बाद में उसका आप अगर कोई आंसर देंगे तो उसको ऐसे अपन मान सकते हैं कि हाँ भाई इसने प्रयास किया और सही उत्तर देने की प्रयास किया है। बाकी आप ऐसे अंदाजे लगा रहे हो, टोरोलॉजी लगा रहे हो, तो यहाँ पे वो काम की चीज़ नहीं है। ऐसे बच्चे आवेगशीलता के शिकार होते हैं। थर्ड पॉइंट होता है अक्सर दूसरों को टोकना या कार्य में बाधा डालना। और बहुत सारे बच्चों की आदत भी होती है, आप स्कूल में देखते हैं, अपन क्लास में देखते हैं कि वो जो कोई अगर ऐसे चुपचाप बैठा है बच्चा, तो उसको क्या है ऐसे परेशान करेगा, उसको टोकेगा बात बात पे, और उसके जो भी कार्य कर रहा है वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं क्लास में, तो उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है एक मनोविज्ञान के तौर पे, क्योंकि वो आगे आगे चल के उनके जीवन में बहुत ही समस्यात्मक पैदा हो सकती है। चौथा पॉइंट होता है चिड़चिड़ापन। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। और आगे बात करें तो पांचवा पॉइंट है गुस्से में चिल्लाना और चीज़ों को उधर उधर फेंकना या आक्रामकता। ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंकना, चिल्लाना, अगर उनकी कोई मन की बात नहीं हो तो वो आवेगशील बच्चे होते हैं ऐसे। और अगला है दूसरों के खेलों या बातचीत में हस्तक्षेप करना। ये आदत भी बहुत ही गंदी होती है बच्चों में, इनको समय रहते सुधारना बहुत ज़रूरी है। कि बच्चों में क्या होती है ये आदत कि दूसरों की जो भी खेल रहे हैं, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके क्या है काम में हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, वो करो। अरे भाई तेरे को क्या करना, तू क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। तो इन चीज़ों का वो रहता है। और बातचीत में हस्तक्षेप करता है, कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में वो जाके बोलेगा, अपनी राय देगा। अरे जब आपको नहीं पूछा है तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आवेगशीलता के जो है प्रभाव होते हैं। उसके बाद अगला है बेचैनी से शरीर को हिलाना डुलाना। और अगला किसी सोचे समझे कार्य को नहीं करना, क्योंकि उनकी पूरी जो दिनचर्या है वही अव्यवस्थित है। तो क्या वो बालक या क्या व्यक्ति वो अपने जो है सोचे गए समझे गए कार्य को समय पर पूरा करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो लापरवाह है, एक तरीके से आवेगशील है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आज का टॉपिक जो था इस वीडियो में, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आगे जो है इससे अगला जो है अपन इसी के बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों इसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी एग्जाम में भी, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है और वीडियो को बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है या वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे कमिटमेंट स्टडी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है।
तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो नेक्स्ट आने वाले जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं या फिर जो हमारी नॉलेज है वो आप तक पहुंच सके। तो लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।